अच्छा नाम सब बढ़िया। नहीं क्यों, क्या चल रहा? क्या ही बताऊं, वही चल रहा है। औरतों पे जुल्म चल रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, और वो धर्म जात पात कर रहे हैं। कभी निकाल दिया कोई रोड रेज में एक बच्चा, वही है। सब अपने बच्चों की कुर्बानी के लिए बैठे हुए हैं ताकि मिनिस्टर के बच्चे फॉरेन में जाके अय्याशी कर सके। अच्छा, बट आज एक बंदे की लंका लगा रखी है सबने इंटरनेट पे एटलीस्ट। अरे ये नहीं, मेरे गुरुदेव नहीं भाई, अरे वो एथेनॉल वाला है, उसकी रोड मिनिस्ट्री, बट घुसा रहता है तेल में। तेल लगा के ही देगा किसी दिन पूरे देश को। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। मैं हरदेव पुरी को जानता नहीं पर्सनली, और मैं जानना भी नहीं चाहता क्योंकि उसका नाम एप्स्टीन में है और मैं हल्का फुल्का गोरा हूं, तो मेरे को नहीं जानने उसके शौक क्या है। बट मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना प्लीज। गडकरी के बोल, अपने काम से काम रख, ये पेट्रोलियम में घुसने की जरूरत नहीं। तेरे बेटे को गाली हम देना भी नहीं चाहते, तू बेटा लाएगा फिर डिफेमेशन केस मार देगा। तू अपना काम देख, वो देख देहरादून मथुरा कौन सा एक्सप्रेसवे था, 12,000 करोड़ लगाए हैं। 2 महीने पहले महामानव नौटंकी करके गया, छाती ठोक के गया। विकास, विकसित भारत, 2 महीने में हल्की सी बारिश में खड्डा पड़ गया। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने रोड हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी की बताता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलाई व्हील टेढ़े हो चुके हैं बस के। ये देखो भाई, अलाई व्हील तलक का टेढ़ा हो चुका है इसका। भाई खबर तो ये है कि इस साल 40% कम मानसून आ रहा है, तो ये हाल है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। छाती पीटी थी, 2 घंटे का सफर, वो तो वैसा ही नहीं होने वाला था। 12,000 करोड़ की रोड ये है, इन्होंने बनाया था दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, उस पे खड्डे। नीचे मानस हो। एक मिनट। सूरत वो स्मार्ट सिटी कहते, स्मार्ट सिटी, ये हालत है सूरत की। क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है स्पेस टेक्नोलॉजी की। महाराष्ट्र बीएमसी रिचेस्ट बोर्ड, कल 10-11 साल का बच्चा कहा गए, आज हालत देखिए महाराष्ट्र की। बस एक उल्लू काफी था, अब हर शाख पे बैठे हैं साए अंडा में गुलिस्तान। बच्चन जी का घर भी देख सकते हो, पूरा पानी से भर चुका है, और ये अमिताभ बच्चन जी का दूसरा घर। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें QR कोड दिखाता हूं और तुम साले पैसे नहीं देते। ये साले टैक्स, देश के विकास के नाम पे हमसे टैक्स लेते हैं। ये रहा विकास, विकसित भारत, ये रहा तुम्हारी नजरों के सामने, और कोई सवाल नहीं कर रहा। और जो सवाल करता है तुम इसको संतावना देने लगते हो, है उसके लिए कंसर्न हो जाते हो। भाई संभल के। अबे साले, भाई भले ही मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिखता हूं या मजाक करने की कोशिश करता हुआ दिखता हूं, ये बहुत सीरियस बातें हैं। ये तुम इतना करोड़ खर्च कर रहा, कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? रोड मिनिस्ट्री बिजी है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मोदी जी प्रचार करके टीवी पे दिखा गए। जिस बंदे की वजह से ये सामने आया वो कौन था? तुम्हारे जैसे एक नागरिक जिसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, बट उसकी गाड़ी का हाल देखा तुमने? मैं अंधा हूं भाई ये सब जो तुम देख रहे हो ना, इसमें लोग भले ही मोदी जी को टारगेट करेंगे क्योंकि वो तमाशे में अपना चेहरा सब जगह घुसेड़ते हैं। कोई काम धंधा हो या ना हो, चेहरा उन्हीं का होगा। इसलिए मैं हर जगह मोदी जी को क्वेश्चन करता हूं। बट क्योंकि ये बरसाती मेंढक हर जगह फुदक के आ जाता है, जहां पे भी एथेनॉल की और पेट्रोलियम की बात होती है, तो इस जगह हम उसी की बात करेंगे जिसका ये काम है। क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो ढोली तारो ढोल बाजे, अपने को क्या कुछ भी। क्योंकि ये बगड़ा, ये सब दिखाने का रीजन ये था क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं तो रोड मिनिस्ट्री की जो सीट है वो खाली पड़ी है, क्योंकि हमारे मासूम बच्चे के प्यार में पागल पिता पेट्रोलियम मिनिस्टर में बिजी थे। दीपक चौरसिया के साथ चांद पे जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया, और जब चौरसिया ने इससे पूछा कि भैया लोग कह रहे हैं
E20 के मिलावट से गाड़ी का इंजन खराब होता है, माइलेज ड्रॉप होता है, आप क्या कहना चाहोगे? तो भाई ने कहा मैं आपको विस्तार में बताऊं। मैं कहा बिल्कुल, यही तो सुनना है मुझे, यही तो मैं कल पूछ रहा था आपसे, बताओ। तो देखिए E20 जो है ना ब्राजील में यूज होता है, थाईलैंड में यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है। मैं कहा ये सवाल का आंसर कैसे है? वहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप एथेनॉल डाल लो या आप पेट्रोल डाल लो। मैं कहा नाइस, बट ये मेरे सवाल का आंसर कैसे है? तो ये जो एथेनॉल है ये इंटरनेशनल से आते हैं ब्रांड्स, तो ये पेड कैंपेन है मेरे खिलाफ, ये बदनाम करने की साजिश है और ये मुझे पता है मुझे। मैं कहा अगेन मेरा सवाल क्या है? E20 एथेनॉल गाड़ी में डालने से जो 2023 से पहले की है, जो कंफर्टेबल नहीं है, उससे गाड़ी का इंजन खराब होता है, माइलेज ड्रॉप होती है कि नहीं? सवाल का आंसर ये क्या है? जवाब क्या था आपका? वापस वही बात बोलूंगा ना, दीपिका पादुकोण हो, आपके खिलाफ है। कौन हो आप? रोड मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर के बिहाफ पे आप जवाब दे ही दे रहे हो और उसमें जवाब ही नहीं है, तो बोल क्यों रहे हो? मत करो ना बात। आपका बेटा धंधे वाला है, धंधा कर रहा हो, उसके पास नहीं जा रहा सवाल करने के लिए, आप क्यों बोल रहे हो? ये हरदीप पुरी का काम है, आपको जवाब देना है। जहां पे गड्ढे हो गए और जो डिलीट हो रहे हैं, पूरे साल भर में कितने लोग डिलीट होते हैं रोड एक्सीडेंट से, घटिया रोडों की वजह से, पॉट होल की वजह से, उसकी जवाबदेही आप करो। आओ उधर जगह पे, फिर बात करेंगे आपसे। वहां पे तो रोड स्पेस टेक्नोलॉजी चल रही है और यहां पे जो जवाब देने आए हैं वो छोड़ के दुनिया भर की बात कर दी और मेरे खिलाफ है। अरे भाई आप कौन हो? यूट्यूबर हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो ना। मेरे दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम्स का जवाब देना है आपको, या मेरी हाईलाइट करना है, सॉल्व करना है मेरी दिक्कतें। आप अपना काम छोड़ के दूसरे में घुसे रहते हो, फिर आपका क्रोना इस बात पे है कि फॉरेन साजिशें हैं, एंटी नेशनल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, बट करता है कि नहीं करता, ये बात का जवाब मैं दूंगा ही नहीं। आप ही का डायलॉग था ना कि असली नेता वही है जो सबको मूर्ख बना सके। अभी आप मूर्ख दिख रहे हो मुझे, तो आप अच्छे नेता तो नहीं हुए कहीं से भी, क्योंकि हर जगह से अगर आप आंख खोल के देख लोगे तो लोग चिल्ला रहे हैं कि गाड़ी खराब होती है और माइलेज ड्रॉप होता है। ये भारत पेट्रोलियम का डायरेक्टर ही बोल के जा रहा है। और ये बात में कितनी सच्चाई है तुम्हें जानना हो तो देखना, ANI पे जाके ये ट्वीट डिलीट मार दिया इन्होंने। 30% ड्रॉप होता है, ये डायरेक्टर ने बोला। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि मोर देन 10% माइलेज ड्रॉप होता है। एक लोकल सर्वे कराया गया 44,000 गाड़ियों का, उनमें से 66% जो कार ओनर्स थे वो इस बात को माने हैं कि उनका 10% माइलेज ड्रॉप हुआ है। और सिर्फ माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ है, इंजन के जो पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं और उन चीजों को रिपेयर कराने में जो ओनर्स हैं उनका खर्चा बढ़ रहा है। एथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा। एवरेज तो कम हो ही रही है गाड़ी की, गाड़ी मिसिंग मारने लग जाती है। इथेनॉल पेट्रोल गाड़ी के लिए सही नहीं है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली दिक्कत आ रही है कि फ्यूल एफिशिएंसी की, गाड़ी की एवरेज बहुत कम है। टंकी हमने खोली, टंकी के अंदर इतना कार्बन निकला इसके अंदर बेहिसाब। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसका इंजेक्टर खराब हुआ, सीज हो गई और उसी गाड़ी के फ्यूल टैंक से ये पेट्रोल निकाला गया, जिसका 2 कलर आपको साफ अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जब चीजें मिलावट डाले तो किस चीज का वो दे देंगे, हमें क्लेम देंगे, इंश्योरेंस क्लेम। ये थोड़ा ना कि हम मिलावट करके ले जाए, मिस्त्री बना के दे देंगे भैया, उन्हें तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। पानी की वजह से टंकी गल रही है नीचे से, ये देखो ना, ये कार्बन इतना निकल रहा है इसमें, ये गल रही है टंकी भी पानी की वजह से। आपका लॉयर कोर्ट में जाता है, सरकार के बिहाफ पे कोर्ट में बोलता है कि सरकार का ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है E20, अगले साल तक चलेगा, अक्टूबर तक, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि बढ़ाना है कि घटाना है। आप उस पे जब आउटरीच होता है, आपका लॉयर बात बदल देता है, PIB क्लैरिफिकेशन देती है, बट अब फुल वीडियो पड़ी हुई है विद कॉन्टेक्स्ट। उसने वो बात बोली थी, तो कौन झूठ बोल रहे हैं यहां पे? मैं, ये रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो भारत पेट्रोलियम का डायरेक्टर, या एक बंदा जिसने बिना कोई स्टडी किए, क्योंकि वो नेशनल सीक्रेट है, ब्राजील का एग्जांपल लेके अपने बच्चे का करियर बना दिया। कौन झूठ बोल रहा है? एक बाप जो प्यार में पागल है अपने बच्चे के, या देश की 140 करोड़ की जनता जो गाड़ियां रखती है, या एक बंदा जो पुराना चावल है पेट्रोलियम के धंधे में? कौन झूठ बोल रहा है भाई? तुम्हें पता है इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ और लोगों की गाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। ये इतना हो गया कि IT सेल में इन्होंने खरीद के पेड कैंपेन कराया है और वो काम नहीं किया है। तब तो अब जाके अमित मालवीय आया है जो झूठ की दुकान है, और इन्होंने ब्लेम वापस कांग्रेस पे डालना शुरू किया है कि देखिए तो कांग्रेस का टाइम से हो रहा है, आप बदनाम कर रहे हैं हमें, हमने तो बस बढ़ाया है। उनका जो आइडिया था मनमोहन सिंह के टाइम में E5 एक्सपेरिमेंट में चल रहा था, 95 ऑलरेडी देते थे, फैक्ट। E10 तक जाना चाहिए था स्लो प्रोसेस में, ताकि स्टडी कर सके,
देख सके रिजल्ट क्या है, स्लोली इंप्लीमेंट कर सके, ईवी स्ट्रक्चर बढ़ा सके, गाड़ियां फ्लेक्स कार जो अब आप सडनली उखाड़ रहे हो, 3 कार बेची है ना, 3 गाड़ियां बिकी आपकी, वो रिजल्ट है उसका कि आपने कोई स्टडी नहीं करी, कोई साइंटिफिक चीजें नहीं चेक करी उसकी, आपने बस दांव खेला अपने बच्चों के प्यार में और लगा दिए घोड़े सबकी गाड़ियों के। और वो बात सही है कि आपके लॉयर ने बोला ये एक्सपेरिमेंट है, आप इस बात से पलटना चाहते हो, क्योंकि अगर ये बात ऑन रिकॉर्ड रही और लोगों ने पलट के पूछ लिया कि अगले साल जब ये एक्सपेरिमेंट फेल होगा और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से देश भर में जितने लोगों की गाड़ियां खराब होगी, उनका मुआवजा कौन देगा, उनका क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं उसे, मुआवजा ही तो कहते हैं, वो कौन देगा? आप दोगे, आपका बेटा देगा, वो भारत पेट्रोलियम का मालिक देगा, हरदीप पुरी देगा, या एप्सिन फाइल देगा, या उसकी बेटी जो सोरस का 200 बिलियन संभाल रही है वो देगी? कौन देगा? यही असली रीजन है ना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? सवाल करना या उन्होंने जो खुद चैलेंज किया हुआ है उसको काउंटर करना बदतमीजी नहीं होती। और अगर तुम में से किसी को यह लगता है ना कि मैं बदतमीजी से बात करता हूं, तो याद रखना मैं वही बातें करता हूं जो रवीश कुमार भी करता है, आकाश बनर्जी भी करता है, ध्रुव राठी भी करता है, बट तीनों के बात करने का तरीका अलग है और मेरा भी अलग है। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं सिवाय गडकरी के, क्योंकि उसे मूर्ख बनाना बहुत अच्छे से आता है, चाहे रोड बनाने में हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, या एथेनॉल ब्लेंडिंग करके लोगों का बनाने में। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बंदे ने इतना फेंका है, इस सेम इंटरव्यू में इसने एक पॉइंट पे बोला है कि हम एथेनॉल वाला जो 100% एथेनॉल तेल है वो 75 रुपए का देंगे, क्योंकि उसका प्राइस हम तय करते हैं, हम मोदी गवर्नमेंट तय करती है, 75 का देंगे। बात तो 15 की हुई थी, वोट मांगने तो 15 पे आए थे, तय करो 15, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे 15 पे? करो 20, करो ना 20, आपके हाथ में है ना, क्या दिक्कत आ रही है? इतना प्रॉफिट कराया ओएमसी को, कर दो ना एक बार 6 महीने के लिए ऑफर लेके आओ ना। इतना तो आज सीखा ही होगा ओएमसी के साथ काम करके, पैसा वसूलते कैसे हैं, ले आओ 15-20 रुपए का, लोगों का पैसा बचेगा, वो लेंगे फ्लेक्स कार, 3 की जगह 30 बिकेगी, 30,000 बिकेंगी, फिर बढ़ाना प्राइस, ताई को बेचना 75 का। भाई साहब सार्थक गोस्वामी की एक वीडियो आई थी मेघालय, वो बर्नी हाट वाला, तो वहां पे उसने दिखाया कि कैसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट गैसेस ये हवा में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कैंसर फैल रहा है। और ये वन ऑफ द रीजन है एथेनॉल प्लांट, और भी प्लांट है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी मतलब सबकी मिली भगत है, बर्नी हाट का जो हाल है एथेनॉल का भी है। बट इसके बाद बीपीसीएल आया सार्थक भाई की वीडियो के बाद वो आया और बोला झूठ है। राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पे बोला वो झूठ है, उसने झूठ नहीं बोला। आपका लॉयर एथेनॉल को एक्सपेरिमेंट बोला बट वो नहीं बोला, वो झूठ है। वहां के लोगों का कैंसर बढ़ गया, हवा में पोल्यूशन बढ़ गया, एथेनॉल प्लांट से टॉक्सिक गैसेस निकलते हुए दिख रही है, प्लांट्स कवर दिख रहे हैं पोल्यूटेंट से, वो भी झूठ है। सच क्या है? क्या है सच? आपने सुओ मोटो लेके कर लिया ना, क्या सच है यही बता दो। आप खुद रहो, अपना पूरा खानदान उठाओ जहां भी आप रहते हो और जाओ वहां पे रहना शुरू करो। और सेम चीज मैं वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल से भी बोलूंगा कि आपका जो प्लांट है वो एक नदी है जहां से लोग पानी पीते हैं, आप उस गांव में रहो 1 महीना एटलीस्ट, और फिर आके मुझे बोलो कि झूठ है, मैं मान जाऊंगा। गडकरी अपने बेटे के साथ रह ले बर्नी हाट में 1 महीना, वहां से काम कर ले यार, इतना भाषणबाजी बहुत सुन लिया, वहां से जाके काम कर लो, सेफली आ जाओ, फिर मैं मान लूंगा झूठ है। चलो मैं भी साथ में चलता हूं, मेरे को वैसे भी इस मुंह माया से उग गया हूं मैं, वैसे भी कोई ना कोई उठा ही लेगा मुझे कुछ दिनों में, तो आप ही उठा लो, चलते हैं, टेस्ट करके दुनिया को दिखा देते कि आप सच्चे हो। बाकी सब झूठे, मैं भी झूठा, 140 करोड़ भारतीय झूठे, अगर हैं वो भारतीय। आप तो देशभक्त हो ना, चलो इतनी कुर्बानी देंगे, चलो साथ में चलो, ट्रेन की टिकट बुक करवा लेंगे हम किसी से। अरे हरदीप पुरी की बेटी कर देगी यार, सोरस फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। अबे साले, बाकी आज के लिए आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो। मैं फिर से लेट चल रहा हूँ, अबे भाई बहुत सारी न्यूज़ थी आज, तो कितनी मैं डालूंगा कितनी डालूंगा वो देखते हैं। तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ तुमसे कल बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। जॉइन मी, गला सूख गया साला, ये रहा QR कोड पानी के लिए, मैं मिलता कल। ऐसा अमेज़न से खरीदा मत भूलना। जॉइन मी।